एक विशेष वर्ग लुटेरों का, एक विशेष वर्ग बिचौलियों का, एक विशेष वर्ग जो सुबह सुबह कुर्ते पजामे पहन के कलफ लगाकर और लघु सचिवालय में पहुंच जाते थे। हुड्डा साहब की सरकार थी, उससे पहले इनेलो की सरकार थी। वो बिचौलिए बदलते रहते हैं, क्योंकि ना तो अब वो लघु सचिवालय में दिखते, अब उनके सबके कुर्ते पजामे खूंटियों पर टंगे हुए हैं। जितने भी बने डीएसपी वो अपने खेल की वजह से बने, अपने योग्यता से जो खेल में योग्यता दिखाई, जो मेडल लाए, जो क्या उसकी वजह से बने। वहाँ जब प्लेयर ही नहीं है इस प्रदेश में, तो प्रदेश का फायदा क्या है? नमस्कार, मैं सारिका भाई। 15 अगस्त नज़दीक है, तीज नज़दीक है, त्यौहार हैं और भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और हो, हाथ में तिरंगा लेकर इन दिनों देशभक्ति की बहार आई हुई है। उसके साथ साथ जहां देशभक्ति की बात करते हैं, वहीं कुछ नफरती भाषा ऐसी बोली जा रही है कि जो थोड़ा बहुत अगर 2 समाज का, 4 समाज के बीच में जो मोहब्बत हो ना, शायद वो भी खत्म हो जाए। बड़ी पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार की प्रदेश अध्यक्ष जो अभी अभी बनी थी, उन्होंने पूरा मोर्चा खोल दिया। एक विशेष जाति के नाम पर जिस तरह की टिप्पणी की जा रही है, और दूसरा जैन जी का जो प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पर, उनको आतंकवादी भगोड़े, वो तो पाकिस्तानी है भाई, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके मोहतरमा क्या कहना चाह रही है, मेरी तो समझ से बाहर है। उनके इन बयानों को लेकर अच्छी खासी ट्रोलिंग भी की जा रही है। वो विशेष जाति कौन क्या है और आने वाले समय में सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर इसके मायने क्या होते हैं और इसका क्या प्रभाव हो सकता है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे और एडवोकेट भी हैं, चौधरी जगबीर सिंह मलिक हैं। तो इनसे थोड़ा जान लेते हैं। मलिक साहब, जो मैंने बोला आपको समझ भी आ गया और आप रोज देख भी रहे हैं, जिस तरह से डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो मोर्चा खोल रहे, जो भाषा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये शायद एमडी हैं रेडियोलॉजी। जी बिल्कुल, डॉक्टर पढ़ी लिखी तो हैं, डॉक्टर तो हैं, लेकिन इनको ज्ञान जो है राजनीति का ज्ञान सुनने लगता है मुझे। और इसको क्यों बनाया पार्टी ने, मेरी ये भी समझ से बाहर है। क्योंकि जो ये बात करती है उसमें कोई तथ्य नहीं होता। एक लोगों ने ये डिमांड की भाई खेल कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो हरियाणा में होने चाहिए। हाँ जी। क्या गलत थी ये बात? और इसमें क्या गलती थी कि इसका भी विरोध किया इन्होंने। बीजेपी की प्रधान होते हुए जो यहाँ प्रदेश की, तो इसका विरोध करना इनका नहीं बनता था, बल्कि इनको तो कहना चाहिए था कि हरियाणा में होने चाहिए। गलत है। इस ढंग से बीजेपी सरकार ने सारा बजट गुजरात को दिया, एक मेडल नहीं वहाँ। हरियाणा वाले मेडल लाते हैं, यहाँ ना बजट है ना यहाँ खेलों की कोई सुविधा है। इन्होंने तो ये कहा बल्कि कि भाई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा में नहीं है जैसा गुजरात में है। तो पिछली सरकारों से आप जाके पूछिए कि उन्होंने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना क्यों नहीं, जो सरकार 12 साल से वहाँ है नहीं। क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर? वहाँ जब प्लेयर ही नहीं है जिस प्रदेश में, तो प्रदेश का फायदा क्या है उसमें? ये तो सिर्फ उसका एक नेगेटिव जो बात थी, हरियाणा के शर्मसार करने की बात है। वो हरियाणा की प्रधान बनाई, उसने उसका ये वक्तव्य है कि यहाँ गेम ना होने चाहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने एक और कही, एक जाति विशेष के उसको जो है वो नौकरियां दी गई, डीएसपी बनाया था। मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जितने भी बने डीएसपी वो अपने खेल की वजह से बने, अपने योग्यता से जो खेल में योग्यता दिखाई, जो मेडल लाए, जो क्या उसकी वजह से बने। इसमें जात पात का कहाँ तक? इसको भी जात पात से जोड़ के देख दिया। आप ये बताइए, खुद मेरे गांव का योगेश्वर दत्त है, वो किस जाति से है? उसको उसकी जाति कौन सी है? बिल्कुल। आप ये बताइए, जोगिंदर शर्मा जो क्रिकेटर का, उसकी कौन सी जाति है? ममता सोदा, उसकी कौन सी जाति है? तो ये जो कहना जाति विशेष के, तो मतलब कितनी घटिया
बात है। हुड्डा साहब ने जिस ढंग से, बल्कि वो खेलों का जो प्रोत्साहन का प्रोग्राम था वो गोहाना में किया था। हाँ, 2012 में जो गोहाना में वो प्रोग्राम मुझे याद है, जिसमें इनको मेडल और ये जो है गार्डियर इतने गिफ्ट दिए थे इनको, वो बनवाया था, गाड़ियां मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी टाइम वो हुड्डा साहब की पॉलिसी, कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी थी, अगर खेलों को प्रोत्साहन मिला, खेलों में आज हरियाणा नंबर 1 पर है देश में, थोड़ी आबादी होते हुए भी इतने आगे है। तो ये इसको ज्ञान होना चाहिए था इन बातों का। यहाँ जाति विशेष को नहीं, योग्यता के आधार पर जो है डीएसपी बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको कहाँ ज्ञान की बात। इसके आने वाले समय में राजनीतिक और सामाजिक तौर पर हम बात करें, राजनीति मलिक साहब बाद में होती, पहले हमारा समाज होता, समाज किस तरह के प्रभाव, क्या समाज मतलब को तोड़ने का प्रयास शुरू से ही 2014 के बाद से मुझे याद है। वो समय जब तो बंसीलाल के टाइम मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था, कोई जिक्र नहीं था यहाँ, जात पात का कोई जिक्र नहीं था, धर्म का कोई जिक्र नहीं था, कभी नहीं था। सारा देश एक सूत्र में बंधा था, हर सारे देश को बांट के रख दिया और उसी लाइन पे ये चल दिया। हरियाणा का जो तकलीफ थी वह कम हो रही थी, इसको बढ़ाने के लिए दोबारा से राग छेड़ दिया। अब उसके बाद इसने कई और बयान दिए हैं, जिन बयानों का भी जो है कुट्टी पे टंगवा दिए भाई सफेद कपड़े। मैं ये कर रहा, नौकरियों में ये था। हाँ, मैं गुहाने हल्के से हूँ, अभी आप गुहाने हल्के में बताओ कितनी उस टाइम नौकरियां लगी, किससे पैसे दिए गए, किसने पैसे दिए वो बताओ, सामने आओ। रही बात ये, अगर हम पाक साफ है, हमने बिना पर्ची खर्चे के ये 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ जो वो है करे गए हैं, मतलब पकड़े गए हैं HPSC में, दफ्तर में कई करोड़ रुपए हो रहे, ये बीजेपी के राज में थे। तो ये किस मुंह से कहते हैं अगर हमने पैसे नहीं लिए नौकरियों में? कौन कहता? आज HKRN में भी पैसे लगते हैं, नौकरी लगती है। यहाँ तक स्टेटस है कि एक 20,000 की नौकरी में भी 2-2.5 लाख रुपए ले लेते हैं। अच्छा, आपकी HKRN से मुझे याद आ कि कांग्रेस उसके लिए भी कुछ प्रोटेस्ट करने जा रही है। कांग्रेस का प्रोटेस्ट का 19 तारीख का जो प्रोग्राम दिया है, पूरी स्टेट में है ये? नहीं, ये चंडीगढ़ में है। अच्छा, चंडीगढ़ में लेवल पे है, वो वहाँ करेंगे। बिल्कुल। और ये रहा इसकी बात, ये कहते ना बड़ा पर्ची खर्ची है। नंबर 1 तो नौकरी कितनी दी है, और शर्म आनी चाहिए। जितने SD और एक्शन, मेरे पास लिस्ट है कितने इनके पर ये पेपर लीक हुए हैं। एक हमारे विधायक ने एक बात कही थी, अगर हमारे 2014 के बाद पेपर लीक नहीं हुए, वह लिस्ट पड़ी है हमारे पास, मैं जो गिनाऊं ना, तो इतने पेपर लीक तो कहीं किसी स्टेट में नहीं हुए जितने हरियाणा में हुए हैं। हर तो ये आपकी विपक्ष, सबसे बड़ा विपक्ष है आपका, आप क्यों नहीं मांग कर लेते कि श्वेत पत्र जारी कर दिया जाए? आप कर लो ये मांग, पता चल जाएगा। फिर श्वेत पत्र इनको पता है, ये करवाने वाला खुद है, आम जनता को पता है, जो बार बार बयान देती है ना, है ये किसी जाति विशेष अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ये समाज के लिए खतरनाक है। और इसको इन लोगों से माफी मांगनी चाहिए और संयम भी बरतना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। और खासकर उनसे जिन छात्रों को इन्होंने आतंकवादी वो कहा है, जिन छात्रों से इसने आतंकवादी छात्रों का है ना, उन छात्रों ने तो ये साबित कर दिया। अब उन एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा, जिसमें जो ये कहा करते ना इस राज में इस्तीफे नहीं हुआ करते, राजनाथ जी ने कहा था संसद में, बिल्कुल, अगर इस राज में इस्तीफे नहीं होते, उसका इस्तीफा करवा दिया। और आज संसद में प्रधानमंत्री वो नहीं घुसे हैं। इसका मतलब तो उनकी मांग कहीं ना कहीं जायज थी, पार्टी ने भी सोचा होगा, सरकार ने भी सोचा होगा। पेपर लीक के मामले में वो लड़के ठीक थे, सारी मेहनत, अगर इन लोग कितना सब कुछ बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं, इतना आगे एजुकेशन देते हैं, और उसके बाद ये हाल हो। और जिसको ये क्या आतंकवादी कहती है, ये लड़की उसे कहते हैं, सारे देश ने देखा है और सब ने देखा है। अगर उनके साथ किस ढंग से लाठियां चलाई गई, पैलेट गन चलाई गई है, आज तक जवाब नहीं दिया पार्लियामेंट में अमित शाह ने। तो ये सारी बातें हैं, इन्हें माफी मांगनी चाहिए इसको भी। तो मेरा छात्रों का आतंकवादी कहना मेरी गलती थी, पर मैं उनसे माफी मांगी थी। यदि ये नहीं मांगती तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हम तो गुजारिश करेंगे कि किसी की इस तरह की भाषा की एक ट्रैप होता है, ये उसमें ना उलझें, संयम बनाए रखें। पार्टी के राजनेता लोग कुछ ऐसी भाषा बोल देते हैं,
वो आवेश में आके बोलते हैं या वो वोटों की राजनीति के लिए बोलते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप भी इन चीज़ों को समझें और भाई मोहब्बत बनाए रखें, क्योंकि 15 अगस्त आ गया है। हम शहीदों के सम्मान में तिरंगा लेकर खड़े होते हैं, लेकिन दिल में अगर हमारे मोहब्बत नहीं तो फिर भाई स्वतंत्रता दिवस के कोई मायने नहीं रखते। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।